नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। बजरीगर कैसे ब्रीड करते हैं, बजरीगर्स की ब्रीडिंग कराते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और ब्रीडिंग के वक्त अपने बर्ड्स को क्या स्पेशल डाइट देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ब्रीडिंग के दौरान बर्ड्स की बॉडी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। उस दौरान हमें बर्ड्स को स्पेशल डाइट भी देनी चाहिए ताकि उनके जो बच्चे होंगे वो हेल्दी होंगे। बजरीगर जो पक्षी है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला पक्षी है। आपने देखा होगा छोटे साइज का बर्ड्स होता है और इसके जो कलर्स होते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। आपको ब्लू कलर में मिलेगा, वाइट में मिलेगा, येलो में मिलेगा, ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशंस मिलेगा और बजरीगर्स के आपको कलर्स कॉम्बिनेशंस काफ़ी देखने को मिलेंगे। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसलिए लोगों के बजट में भी आता है और मोस्टली जो हॉबिस्ट होते हैं, जो लोग अपने पक्षी की एक शुरुआत करते हैं हॉबी के तौर पे, सबसे पहले बजरीगर पक्षी से ही करते हैं। आपका बजरीगर ब्रीड करने वाला है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? मेन जो इस आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि आप बर्ड्स की उन एक्टिविटीज़ को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि आपने जो बर्ड्स पाले हैं वो अब ब्रीडिंग की स्टेज में एडल्ट हो चुके हैं या एग ले करने वाले। देखिए, जब भी आप बर्ड्स चूज़ करके लाते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपने जो बर्ड चूज़ करे हो मेल या फीमेल सही है नहीं है। क्योंकि हम जो फर्स्ट टाइम पालते हैं, आप अक्सर हमने देखा है कि लोग जो सेल करने वाले होते हैं क्योंकि सामने वाले को नॉलेज नहीं होती मेल फीमेल की, उसको मेल भी दे देते हैं, कई बार दोनों फीमेल भी दे देते हैं। इसलिए मेल और फीमेल की क्या पहचान है, इस टॉपिक के ऊपर मेरी जो है यूट्यूब चैनल पे एक वीडियोस भी बनी हुई है और बड़ा इजी है। आप देखेंगे कि यदि आपके सामने दो पक्षी हैं, मेल और फीमेल में कैसे पहचान करेंगे। मेल्स के जो नॉस्ट्रिल्स के ऊपर जो नेजर्स होते हैं, नाक के ऊपर आपने देखा होगा दो छेद जैसे होते हैं। मेल के अंदर अक्सर जो है ब्लूइश कलर के होते हैं, फीमेल के अंदर कोई कलर नहीं होता। तो जो मेन पहचान है, आप बजरीगर को इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि मेल और फीमेल आपने जो बर्ड्स लिए वो मेल फीमेल वास्तव में है या नहीं है। जब भी आप बर्ड्स लाते हो और आप चाहते हो कि आपके बर्ड्स ब्रीड करें, लाते ही कभी भी बर्ड्स को एकदम स्ट्रेस में मत डालिए। पहले बर्ड्स को ला करके उसको सेटअप होने दी। आपके पास कॉलोनी भी हो सकती है, आप सिंगल पेयर भी पाल सकते हो, 2 या 3-4 पेयर्स का भी एक इकट्ठा फ्लॉक बना सकते हो। बर्ड्स को कम से कम 1 महीना केज के अंदर ऐसे फ्री घूमने दीजिए, उनकी पेयरिंग अपने आप से होने दीजिए। जब आपको लगता है कि आपके सारे बर्ड्स आपस में फ्रेंडली या मिक्सअप हो गए, उसके बाद आप जो है ब्रीडिंग बॉक्स लगाने की तैयारी आप कीजिए। क्योंकि 1 महीने में जब आपस में उनका बॉन्डिंग लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है, उसके बाद जो बर्ड्स जैसे ही आप केज आप लगाएंगे, ब्रीडिंग बॉक्स लगाएंगे, आप देखेंगे कि तुरंत आपका बर्ड जो है केज के अंदर जाना शुरू कर देगा। शुरुआत में थोड़ा सा डरेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे केज बॉक्स 2-4 दिन हो जाएंगे, बर्ड्स जो है केज के अंदर बॉक्स के अंदर बैठ करके जो है बैठेगा और उसके 10 से 15 दिन बाद जब आप बॉक्स लगा चुके आप देखेंगे, आप उसको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिए। उस नेस्टिंग मटेरियल का क्या होता है कि बर्ड्स जो थोड़ा सा एक्टिव रहता है, केज के बेस में आप उसको डाल दीजिए, बर्ड्स वहाँ से एक एक करके तिनका उठा करके ले जा करके ब्रीडिंग बॉक्स में जमाना शुरू कर देगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका बर्ड्स अब एग ले करने के लिए तैयार है या ब्रीडिंग के लिए 100% तैयार हो गया, अब एग ले करने वाला है, मतलब घर की शुरुआत कर चुका बनाने के लिए। और जैसे ही उसका सेटअप तैयार होगा, आपने पूरा बेस के अंदर पूरे उस जो आपने उसको बेडिंग मटेरियल दिया उसको पूरा उसके अंदर सेटअप कर लिया, तो तुरंत जो आपकी फीमेल जो है एग देना शुरू कर देगी। फीमेल जो बजरीगर है 4 से 5 एग देती है। फीमेल एक साथ कभी भी एग नहीं देती है। हो सकता है आज उसने फर्स्ट जो एग ले किया है उसके 8 से 10 घंटे बाद दूसरा एग ले करे, और कई बार जल्दी भी कर देती है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। 4 से 5 का जो है लीटर साइज होता है बजरीगर्स के केस में। आपके बजरीगर जब केज के अंदर हैं और वो देखिए कि आपस में एक दूसरे को दाना खिलाना शुरू कर दिया है, ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपका बजरीगर जो है अब ब्रीडिंग के लिए तैयार है। क्योंकि इससे क्या है, बर्ड्स का बॉन्डिंग लेवल आपस में इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे को ला करके खाना पहले खुद खाते हैं, फिर आपस में दूसरे एक्सचेंज करते हैं। ये एक सिम्टम्स है बर्ड्स का बॉन्डिंग लेवल मजबूत होने का, या ब्रीडिंग से पहले का एक साइन है कि आपका जो बर्ड्स है एडल्ट हो चुका, वो ब्रीडिंग के लिए तैयार है। फीमेल जो होती है काफ़ी चूजी होती है। फीमेल्स हमेशा अपना घर चूज़ करने में थोड़ा सा समय व्यतीत करती है, इसलिए आपके जो ब्रीडिंग बॉक्स होने चाहिए वो काफ़ी अच्छी हालत में होने चाहिए, मतलब कहीं से टूटे फूटे ना हो। क्योंकि फीमेल जल्दी से, यदि आपके बॉक्स में कोई जरा सी भी कोई टूटा फूटा है या उसका वुडन सही से नहीं है,
तो उसको फीमेल चूज़ नहीं करती, रिजेक्ट करना शुरू कर देती है। इसलिए जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। यदि आप उसको कलर करके रखेंगे तो बर्ड्स उसको और ज़्यादा लाइक करेंगे। और फीमेल एक बार जब बर्ड्स के बॉक्स के अंदर जाना शुरू कर देती है तो उसकी हैबिचुअल हो जाती है, धीरे धीरे जो है आपकी फीमेल ऑटोमेटिक एग ले करने की तैयारी शुरू करना कर देती है। फीमेल जो है पहले बॉक्स के ऊपर बैठेगी, फिर 2-4 दिन तक वो बॉक्स के ऊपर बैठेगी, फिर धीरे धीरे शुरुआत में पहले 5 मिनट के लिए अंदर जाएगी, सीधा फिर 5 मिनट, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बनेगा नहीं जब तक वो अपने आप से फुल श्योर एश्योरेंस नहीं आ जाएगा फीमेल को कि उसके लिए जो बॉक्स दिया है अपने वो सेफ है। उसके बाद ही फीमेल उसमें आराम से बैठेगी और एग ले करना शुरू करेगी। फीमेल जब एक बार एग दे देती है तो आप देखेंगे उस टाइम यहाँ पर मेल और फीमेल का बॉन्डिंग लेवल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल जो एग अंडे को सेती है उसका टेम्परेचर मेंटेन करती है, क्योंकि टेम्परेचर में कोई फ्लक्चुएशन होती है। यदि उसका टेम्परेचर एक डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपके अंडे में बच्चे की डेथ हो सकती है। इसलिए मेल और फीमेल जो है बारी बारी से अपनी ड्यूटी लगाते हैं। या कई बार ऐसा होता है यदि फीमेल कंटिन्यूस एग के ऊपर बैठी रहती है तो मेल की क्या ड्यूटी, मेल बाहर से खाना ला करके उस फीमेल को वहीं अंदर पे ही खाना खिलाता रहेगा। या आपकी फीमेल यदि बाहर खाना खाने के लिए गई तो तुरंत मेल आकर के जो है एग के ऊपर बैठ जाएगा, ताकि अंडों के टेम्परेचर में कोई भी किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि अंडे खराब होने का भी रीज़न यही होता है, एकदम से टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाता है तो अंडे के अंदर जो बच्चा होता है उसकी ऑटोमेटिक डेथ हो जाती है। इसलिए बर्ड्स बड़े समझदार होते हैं, उनको नेचर ने इस तरह की टेक्निक दी है कि उनको पता है कि टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसलिए या तो एक जगह फीमेल बैठी रहेगी या मेल फीमेल बारी में आपस में एक्सचेंज करके अंडे को कोई नुकसान नहीं होने देते हैं। जब फीमेल एग देने वाली हो तो आप देखेंगे आपका बर्ड्स पर्चेज में बैठा है, उसका जो वेंट वाला हिस्सा है उसमें ऑटोमेटिक थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। मीन्स कि आपका एग जो है वो बाहर आने के लिए तैयार है। और फीमेल आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर उस एग को ले कर देती है। यदि एग बाइंडिंग की कोई प्रॉब्लम होती है कि फीमेल, आपको पता है कि जब फर्स्ट टाइम एग ले करती है तो फीमेल इतनी मैच्योर नहीं होती, उसको आइडिया नहीं होता एग का, और या अंडे का साइज काफ़ी बड़ा होता है, जो जहाँ से अंडा बाहर निकलता है उसका साइज छोटा होता है तो अंडा अटक जाता है या उसकी पोजीशन तिरछी हो जाती है तो भी अंडा बाहर नहीं निकल पाता है। यदि आपको लगता है कि आपका बर्ड्स नीचे का पोर्शन फूल गया है, बर्ड्स बार बार प्रेशर लगा रहा है और अंडा बाहर नहीं आ पा रहा है, हम इसको एग बाइंडिंग बोलते हैं, ऐसी कंडीशंस में आप बर्ड्स की थोड़ा सा हेल्प कीजिए। बर्ड्स को पकड़ कर उसके वेंट वाले एरिया में थोड़ा सा उसको लुब्रिकेट कर दीजिए, ग्लिसरीन लगा करके थोड़ा सा कॉटन पे उसको अंदर से कर दीजिए या ऑयल लगा दीजिए, ताकि एग को बाहर पुश करने में बर्ड्स को थोड़ी सी हेल्प हो सके। इस प्रकार आप एग बाइंडिंग के द्वारा बर्ड्स को थोड़ा सा सपोर्ट करके आप अंडे को बाहर निकाल सकते हैं। यदि आप खुद से नहीं करते तो आप किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर के पास ले जा करके तुरंत, क्योंकि जब तक आपका वो एग बाहर नहीं आएगा आपका बर्ड्स परेशान रहेगा और जो पीछे जो दूसरे एग्स और हैं उनको भी निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। और इस प्रकार आपका बर्ड्स जो है, यदि आप उसका जो रास्ता है ओपन नहीं करेंगे तो बर्ड्स जो है पेन के अंदर कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए बर्ड्स के ऊपर नज़र रखें कि बर्ड्स कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स से सफ़र तो नहीं कर रहा है। बर्ड्स अपने आप एग देना शुरू कर देता तो कोई चिंता की बात नहीं है। और आपको लगता है कि मीटिंग हो चुकी है फिर भी एग नहीं दे रहा तो तुरंत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि बजरीगर कैसे ब्रीड्स करते हैं और ब्रीडिंग करने के लिए आपका पक्षी तैयार है। क्या क्या सिम्टम्स है जिसको देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका बर्ड जो एग ले करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। इसके अलावा अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ जाकर के चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे मेंबर बनिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।